Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले भी मैंने एक सेटअप बनाया था लेकिन वो अचानक से टूट गया क्योंकि शायद मैंने उसे मज़बूत नहीं बनाया होगा इसीलिए। बट अभी जो सेटअप मैंने बनाया है उसे मैंने थोड़ा मज़बूत बनाया, और अगर आपको मेरा पहले वाला सेटअप देखना है कि उसका हाल अभी क्या हुआ है तो आपको आखिरी तक रुकना ही होगा। सो स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट। तो ये है वो जगह जहाँ पर हम हमारा सेटअप बनाने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने यही बनाया था और अभी भी मैं यही बनाने वाली हूँ, और पता नहीं मकड़ियों को भी अपना घर यही बनाना था। तो इस बॉटल में ना जस्ट पानी है और बस मैं इसे दिखाने के लिए शेक कर रही हूँ, बस दैट्स इट। अब इस बॉटल से मैंने अपने पूरे सेटअप पर स्प्रे कर दिया था और इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैंने इसे टिश्यू से भी सैनिटाइज़ किया था। अब बारी आती है हमारी चीज़ें यहाँ पर रखने की। तो सबसे पहले बारी आती है हमारी टेबल शेल्फ़ की। ये मैंने बनाया है सिर्फ कार्डबोर्ड से, जिसमें मैंने 2 लेयर्स यूज़ किए कार्डबोर्ड की, और इसमें मैंने 5 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू मी। आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, और इसे मैं अपने टेबल के कॉर्नर पर रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने बनाया था ये पेन होल्डर स्टैंड, जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पेन इसमें आसानी से चले जाएंगे, लेकिन मैं इसकी मेजरमेंट बराबर नहीं ली थी। आप मेजरमेंट ध्यान से लेना अपने पेन के अकॉर्डिंग और इसे ऐड करना। अब मुझे इसमें थोड़े अपने दूसरी चीज़ें रखनी होंगी। अब उस पेन ऑर्गेनाइज़र में पेन नहीं जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर 2 पेंसिल स्टैंड बना लिए थे, एक अपने मार्कर्स के लिए और एक मेरी स्टेशनरी के लिए। तो नेक्स्ट मैंने बनाया था 4 कंपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइज़र, जिसे मैंने सिर्फ सिंगल कार्डबोर्ड से बनाया था, क्योंकि मुझे इसमें अपने टेबल शेल्फ़ के अंदर मुझे इसे ऐड करना था और मैं इसमें अपने बीड्स वगैरह वगैरह रखने वाली थी, इसीलिए। अब इस ऑर्गेनाइज़र में 4 कंपार्टमेंट्स थे, तो इन 4 कंपार्टमेंट्स के लिए मैंने बॉक्सेस भी बनाए थे, जिसके अंदर मैंने अपने हाफ कट बीड्स और लार्ज साइज़ के पर्ल्स, स्मॉल साइज़ के पर्ल्स और कुंदन स्टोन्स ऐड किए थे। तो अब बारी है हमारी टेबल शेल्फ़ के लास्ट के छोटे से कॉर्नर की, जिसमें मैं अपनी कुछ ये चीज़ें रखने वाली हूँ, जैसे कि मेरी ये डायरी जिसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, और एक और डायरी है, और ये कुछ पेंटिंग्स है मेरी जिसे भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और मेरे कुछ ज्वेलरी मटेरियल्स वगैरह मैं उसमें रखने वाली हूँ। अब टेबल शेल्फ़ के टॉप बॉटम पे रखने के लिए मैंने बनाया था ये क्यूट सा मून स्टैंड। मुझे ये क्यूट लगा इसलिए मैंने बना दिया था, मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा मेरे टेबल शेल्फ़ पे, इसीलिए। और फिर मैंने ये कैंडल बनाई थी जिसकी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पर आपके साथ शेयर की थी, और इस कैंडल को मैं काफ़ी बार जला भी चुकी हूँ। आई डोंट नो वाई, बस ऐसे ही मुझे देखना था कि कैसे दिखेंगी, और देखो ये ख़त्म भी होने को आई है। मुझे इसे फिर से मैं इसको रिक्रिएट कर आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगी इसकी भी। अब हमारा टेबल शेल्फ का टॉप बॉटम तो हो ही गया है, बट आपको ये कंपार्टमेंट खाली दिख रहा होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इसके अंदर अपने हिजाब पिन्स रखने, बिकॉज अब ये जो फेरी लाइट नज़र आ रही है ना, ये मैंने अपने फ्रेंड से मंगाई थी, और ये उसी के दिमाग की तरह ख़राब निकली, क्योंकि मुझे इससे बनाना था लैम्प। इतना बड़ा जो कंपार्टमेंट खाली दिख रहा है ना, मुझे इसे वहाँ रखना था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं मिली। इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एक पेपर फ्रेम रख दी हूँ, जो कि मैंने हाथ से ही बनाई थी पेपर से। अब वो मैं इसे ऐड कर दूँगी यहाँ पर। तो अब हमारा टेबल शेल्फ रेडी है, बट अभी आती है इन जनाब की बारी। इन जनाब में तो हमारे पेन नहीं घुस रहे, तो अभी हमें यहाँ पर कोई और चीज़ें रखनी होंगी। तो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जो मैं इसमें रख सकती हूँ। तो आपको ये बॉल पिन तो याद ही होंगी, जो मैंने रिज़ायरा हैंडमेड से बनाई थी, और ये यार बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो मैंने इनका पेज अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मेंशन करा हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हो। अब ये बेचारी यहाँ पर अकेले रह के क्या करेंगे, इसे भी मैं अपने हिजाब पिन्स के साथ ही उधर डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें अपने ग्लिटर्स रखूँगी, और फिर कुछ मेरे बीड्स वगैरह हैं मैं जो इसमें रखने वाली हूँ, और फिर कुछ सिल्वर पेपर रोल हैं, फिर अपना ये क्यूट सा शार्पनर है जो कि मैं यहाँ पर रखूँगी। अब ये जनाब तो हो गए, अब इन दोनों जनाब की बारी आती है, जिसमें मैं अपने ये मार्कर्स रख रही हूँ। ये मार्कर्स बहुत पुराने हैं, जब से मैंने अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था जब से ये मेरे पास ही है, और अभी तक ये ख़राब नहीं हुए हैं, मतलब ये यूज़ कर होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और हाइलाइटर्स थे जो मैं इसमें रख रही हूँ। और फिर आती है सेकंड पेन होल्डर की बारी। अब इसके अंदर मैं अपने कुछ
स्टेशनरी वगैरह रखने वाली हूँ। और ये जो B7000 ग्लू दिख रहा है ना, इसी से मैंने पूरा सेटअप बनाया है। इसकी हालत देखकर आप समझ ही सकते हो। तो अब इसे भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। फिर अपने कुछ सीज़र्स, और इसमें अभी काफ़ी स्पेस बाकी थी तो मैंने अपनी स्कूल का पाउच निकाला और उसमें से इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी। और अब इस एम्प्टी स्पेस के लिए मेरे पास है एक ईज़ल स्टैंड, जिसे मैंने 4 लेयर से बनाया है कार्डबोर्ड की। और इस पर मैं ये वाली पेंटिंग रखने वाली हूँ, जिसे इससे पहले मैंने अपने जो सेटअप बनाया था तो बैकग्राउंड में लगाई थी, तो अब मैं इसे लगा रही हूँ। और इस फ्लावर की कहानी तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये फ्लावर मैंने बना दिया, कर दिया, फिर मैं गई मार्केट और मैं यहाँ से कैंडल लेने जा रही थी, आर्टिफिशियल कैंडल, क्योंकि मुझे ये उसके ऊपर रखनी थी। लेकिन मैंने पूरा मार्केट घूम लिया, मुझे वो कैंडल कहीं नहीं मिली। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शायद पहले मैंने ढूंढ लेना था, फिर मैंने इसे बनाना था। बट अगर मुझे अभी कभी कैंडल मिली तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो इसे भी मैं यहाँ पर कॉर्नर में रख रही हूँ। अब सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हमें इस स्प्रे को नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से हमने हमारा पूरा सेटअप साफ़ किया था। और इसे भी हमें कॉर्नर में रख ही देना है बेचारे को, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है। तो नाउ आवर सेटअप इज़ रेडी, बट वेट, अभी हमें बैकग्राउंड में कुछ पोस्टर्स लगाने हैं। तो मेरे पास ये 4 पोस्टर्स है, 2 पिंक और 2 ग्रीन शेड में। तो मैं देख रही थी कि मुझे बैकग्राउंड में कौन सा पोस्टर लगाना चाहिए इन द मिडल, बिकॉज यहाँ पर इतना बड़ा होल था तो हमें इसे छुपाना भी था। फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी मैट अपने टेबल पे रखने के लिए, और जिसको मैंने सेलो टेप से कवर किया था। फिर यहाँ पर मैं अपनी कैंडल्स लगाने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं स्टिक ही टूट गई।